तो पुलवामा की आज पहली बरसी है, जिस पर लोगों ने ट्वीट भी किया है। पुलवामा के शहीदों पर मोहम्मद सलीम ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मुल्क भर में आज खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, लेकिन इस हमले के हवाले से मरकज़ी हुकूमत से CPM लीडर मोहम्मद सलीम ने सवाल पूछा है। उन्होंने सवाल किया है कि हमें ऐसे यादगार नहीं चाहिए जो हमें अपनी नाअहली की याद दिलाते हों। इन्होंने मजीद कहा कि वो ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 80 किलो RDX कैसे आया और सख्त सिक्योरिटी वाले जोन में कैसे पहुंचा, और ये पूरी कार्रवाई कैसे अंजाम दी गई, जबकि पूरा सिक्योरिटी जोन था, हाई सिक्योरिटी जोन था, वहाँ पर किस तरह से इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई। तो आपको बता दें कि आज पुलवामा की पहली बरसी है। 14 फरवरी 2019 को यह हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। तो इस पर लगातार एक तरफ जहां इसकी बरसी मनाई जा रही है, वहीं पर अपोजिशन सवाल भी उठा रही है। गुज़िश्ता साल फरवरी में हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की आज पहली बरसी है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने इस मौके पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि इस हमले का फ़ायदा किसको हुआ। आपको बता दें कि इस पर सियासत जब से हमला हुआ तब से ही जारी है। राहुल गांधी ने यह सवाल किया है कि इस हमले का फ़ायदा किसको हुआ, हमले की जाँच में किसे जिम्मेदार ठहराया गया, उन्होंने ये भी सवाल किया है। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि सिक्योरिटी इंतजामात में इतनी बड़ी भूल के लिए बीजेपी हुकूमत में किसे जिम्मेदार गर्दाना जाना चाहिए। और इसी इशू पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, आज पुलवामा की पहली बरसी है। पूरा मुल्क 40 जवानों को याद कर रहा है जो शहीद हुए थे, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर अपोजिशन ने इस पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सवाल उठाया और मोहम्मद सलीम ने भी सवाल उठाया है। देखिए, कहीं से भी इस तरह के जो सवाल उठाना कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। और जिस तरह से बकायदा आज देश पूरा तमाम उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है जो पुलवामा में बकायदा हमले में शहीद हुए थे, तो एक तरह से कहीं न कहीं पूरा देश जो है आज श्रद्धांजलि देने में जुटा हुआ है। लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं, तो ये सवाल देखिए, इस मामले पर पहले भी जांच एजेंसी से पहले भी जवाब दे चुकी है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उस वक्त में हालात थे, वहाँ पे जिस तरह से आतंकी गतिविधियां वहाँ पे काफी होती थी, जिस तरह से वहाँ पे प्रवेश किया गया था, तो उस वक्त में CRPF के हमारे कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था देखिए, इस मामले में पहले भी जवाब दिया जा चुका है, किस तरह से वहाँ पे सब कुछ इकट्ठा हुआ, किस तरह से वहाँ पे वो हमला हुआ, उसके बाद किस तरह से उन हमला करने वाले आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस मामले में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। तो हालांकि निश्चित तौर पर ये काफी एक दुखदायी और एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी थी। और उसका बदला जो है जिस तरह से बकायदा CRPF के जवानों ने और वहाँ पर सैनिकों ने लिया, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और राजनीतिकरण इसलिए इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से अब सवाल उठाए जा रहे हैं आज ट्वीट करके, चाहे वो राहुल गांधी का हो या CPI नेता का हो, तो इस मामले पर कहीं कहीं जो सेना का जो एक मोराल है उस पर असर पड़ता है। तो आज भी जो है बकायदा CRPF की अगर बात करें तो CRPF के अधिकारी जो है वो ADG जो अधिकारी हैं वो आज श्रीनगर में बकायदा वहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यहाँ तक कि CRPF हेडक्वार्टर में भी इस वक्त में CRPF के DG जो है वो मौजूद है और वो तमाम अपने जवानों को किस तरह से और ज्यादा मोराल उसका बुस्ट करना है, किस तरह से उनके अंदर में उत्साह जो है वो डालना है, तो ये सब चीजों पे काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से ट्वीट हुई है, देखो शंकर, एक चीज जानना चाहूंगा, पुलवामा अटैक के बाद से इस पर सियासत जारी है। हमने अटैक किया, 5 जवान उनके हमने मार गिराया, जो दहशतगर्द थे, मिलिटेंट कह लीजिए आप, उनको हमने मार गिराया। लेकिन उसके बाद से मरकज खामोश है, सेंटर या केंद्र खामोश है, इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मास्टरमाइंड कौन है वो अभी हमारी गिरफ्त से दूर है। देखिए, इस मामले पर जो जिस तरह से शुरुआती तौर पे ही जो नाम आया था मसूद अजहर का, और वो मास्टरमाइंड के तौर पर जाना जा रहा था, तो अभी भी मसूद अजहर जो है पाकिस्तान की शरण में है, पाकिस्तान में छुपा बैठा हुआ है। और वहां बैठ करके जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले पर बाकायदा जो रणनीतियां हैं वो निश्चित तौर पर भारत की जो तमाम खुफिया एजेंसियां और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इस मामले को देख रही हैं। लेकिन जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ, इस मामले पर जिस तरह से अब सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ जांच एजेंसियां जो है अपनी आगे की रणनीति जो है वो तय कर रही है। और इसके साथ ही जो श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में उन तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की गतिविधियां पहले होती थी, तो पहले से ज्यादा अलर्ट किया गया है। यहाँ तक कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलवामा अटैक के बाद
ये भी फैसला लिया गया था कि जो काफिला निकलता है वो काफिला बाकायदा अब सड़क मार्ग से कोई बड़ा काफिला नहीं निकलेगा, उसके लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई कि अगर जब भी कुछ ऐसा होगा तो उसके बाद जो काफिला होगा वो एक हेलीकॉप्टर से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जवानों को पहुंचाया जाएगा। उसके बाद कई ऐसी रणनीतियां जो है भारत ने अपना चेंज किया, जिसके इसका एक सफल जो परिणाम जो है बाकायदा उनको भी देखने को मिल रहा है। तो एक कहा जा सकता है कि एक जो गलती हुई थी जो पुलवामा के समय में, पुलवामा जिसके चलते ये हमला हुआ, इतना बड़ा काफिला लेकर निकलना, उसके बाद उस बीच में काफिले के बीच में प्रवेश करते हुए एक गाड़ी का प्रवेश करना और जो इतने बड़े हमले को अंजाम दिया, तो कहीं न कहीं उससे काफी कुछ सबक और काफी जो चीजें हैं बाकायदा वो अब ले चुकी है जांच एजेंसियां। और खासकर जो पार्लियामेंट्री की बात करें तो पार्लियामेंट्री फोर्स के जवानों में पहले से और ज्यादा उसको तकनीकी तौर पर उसको मजबूत किया जा रहा है। इस मामले पर पिछले कुछ समय पहले सीआरपीएफ के डीजी से भी हमारी जो व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हुई थी, उन्होंने इस मामले पे बोला, उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा तकनीकी तौर पर हम लोग सुदृढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, और जिससे कि अपने जवानों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके और संगठन को, जो सीआरपीएफ है, जो देश की सबसे बड़ी पारामिलिट्री फोर्सेज है, उसको और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए।